सोसाइटी में सिर्फ एक टैलेंट लड़की का नजर आता है, इसने शादी कर ली, दैट्स इट। डिसाइड कर लिया है कि जो पहला रिश्ता आएगा वहाँ कर लूंगी, तो आप रिश्ता भेजते हैं अब मेरे रिश्ते आने शुरू। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज जो मेरी मेहमान है ना, मतलब मैं सोच रही हूँ कि यार आप लॉ कर रहे हैं, लॉ की डिग्री हो आपके पास और आप छोड़ वोड़ के एक्टिंग में आ जाएं, तो मैं बड़ी हैरान परेशान हूँ कि यार ऐसा क्या था एक्टिंग में कि उन्होंने सोचा कि बस इतने सालों की मेहनत को मैं ज़रा संदूक में बंद कर दूँ और एक नया संदूक खोलूँ। तो आज मेरे साथ है मरियम नूर, और आजकल आप उनको देख रहे हैं वो मीरब और वक्त की कुछ उनकी केमिस्ट्री को चलाने की कोशिश कर रही हैं, कुछ इश्क जलेबी में भी वो आने वाली हैं हमारी अनुष्य को थोड़ा सा टफ टाइम देने के लिए। तो चलें कुछ गुफ्तगू करते हैं उनसे। क्या हाल है मरियम आपके? आई एम फाइन। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड आई लव व्हाट यू वेयरिंग। रियली थैंक यू सो मच। मैं बहुत आई एम सॉरी, पर मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सोचा बिकॉज मैंने आपके इंटरव्यूज देखे और मैंने कहा नहीं ब्लैक सोफाज आई शुड वेयर एनी डार्क कलर और नॉट। फिर मैंने कहा नहीं, ओके दिस इज माय स्टाइल, सो ओके फाइन, आई लुक फाइन हियर। यू लुक रियली लवली, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड मैं बड़ी जेलस हूँ क्योंकि आपने बड़ा फिट मेंटेन किया हुआ है और ये जंपसूट बहुत अच्छा लग रहा है जो आई डोंट थिंक आई कैन कैरी। आई थिंक सो, कर सकता है कोई भी कैरी। अपने आप को ऐसा लगता है कि आप अच्छे नहीं लग रहे, बट अगर दूसरे के आंख से देखें आप अच्छे लग रहे हो। तो आपको इस वक्त ना मेरी तारीफ करनी थी, ये सारे मैंने बोले इसलिए थे कि आप तो मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि खुद को ऐसा लगता है कि नहीं, लेकिन अगर आप पहनोगे तो मुझे ऐसा लगेगा वाओ यू लुकिंग वेरी नाइस। अभी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, योर टॉप यू आर वेयरिंग इट, शायद मैं ना पहन सकूं ये। देखिए ऐसे निकलवाते हैं तारीफ। नो आई एम ऑनेस्टली आई एम सीरियस कि मैं शायद ना ये पहन सकूं। नो आई लव व्हाट यू वेयरिंग, थैंक यू, वेरी नाइस। अच्छा यू वर टॉकिंग अबाउट कि मैं लॉ छोड़कर मैं यहाँ क्यों आ गई। ये क्या हुआ? अच्छा ये हुआ ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी आपके हाथ में तो है नहीं, ये अल्लाह ताला के हाथ में। ठीक है, आप अपनी जिंदगी प्लान कर सकते हो और आप प्लान जो करते हैं वो होता ही नहीं है। ओके, सो वेरी इजी गोइंग पर्सन कि जो था वो हो गया एंड इट वाज इन माय डेस्टिनी, सो आई केम हियर। आई वॉज स्टडिंग और मैं एक्टिंग के बारे में तो सोचा भी नहीं था कभी कि मैं कभी एक्टर बनूंगी। और अक्सर लोग कहते हैं ना मुझे बचपन से एक्टर बनने का शौक था। भाई मुझे बिल्कुल शौक नहीं था एक्टर बनने का। ये थोड़ा चेंज अच्छा लग रहा है कि बचपन से नहीं था मुझे शौक, कभी भी मैं एक्टर नहीं बनना चाहती थी। और मुझे हमेशा से लॉयर बनने का था कि मुझे लॉयर बनना है। और मेरे अब्बा का भी ये ख्वाहिश थी कि उनके बच्चों में से कोई एक आए इस फील्ड में। ओके, सो मेरे माइंड में शुरू से था कि मुझे लॉयर ही बनना है। व्हेन आई वाज स्टडिंग, सो एक्चुअली मेरी जो सिस्टर हैं उनका थोड़ा आर्ट से बैकग्राउंड, बिकॉज शी वाज स्टडिंग दैट एंड देन शी डिड फ्यू प्रोजेक्ट्स। तो उनको वो बच्चा है हमारे घर में जो एक्टर बनना चाहता था हमेशा से। बड़ी बहन है मुझसे बड़ी वाली, ठीक है। सो शी ऑलवेज वांटेड टू बी, बट उसने अभी कुछ काम ही किया था, देन शी गॉट मैरिड एंड देन दे डिसाइडेड कि नहीं उसने कैरी नहीं करना इस प्रोफेशन को एंड शी लेफ्ट एवरीथिंग। सॉरी मैं आपको कट रही हूँ, तो बीच में उन्होंने एक्टिंग थोड़ा की है, वेरी फ्यू प्रोजेक्ट्स, या आज से कुछ साल पहले, बट वेरी फ्यू प्रोजेक्ट्स शी डिड एंड शी लेफ्ट दैट। एंड बिकॉज शी वाज स्टडिंग आर्ट्स, उसका थोड़ा था, तो उसके जो क्लास फेलोज थे और उसने जो काम किया था वहाँ से, सो दे कॉन्टेक्टेड हर कि भाई वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, सो इफ यू वांट टू सो वी कैन कास्ट यू। शी वाज लाइक नो आई लेफ्ट, लेट मी आस्क माय सिस्टर। मैं तो उस टाइम पढ़े थे, शी आस्क्ड मी। तो जब आप बच्चे होते तो उस टाइम आपको बड़ा होता है यार चलो ट्राई कर लेते हो, टीवी पे आऊंगा मैं, व्हाट्स सो रॉन्ग इन दैट। So I went for the audition and they selected me. Okay. From that audition, and I just got a chance from there. पर मैं जब मैं शूट पे जाती थी, पढ़ना भी होता था, तो वो मुझे लगा कि ये मैं नहीं कर सकूंगी. Okay. Then I left. Okay. So very first project I did for TV that was अली की अम्मी. अच्छा. ठीक है. वो जब भी मैं इश्क जलेबी जो करी, जो डायरेक्टर है उनका ही वो प्रोजेक्ट था काफी साल पहले. फिर मैंने छोड़ दिया, फिर ऑन एंड ऑफ बीच में कभी कमर्शियल कर ली, कोई प्रोग्राम कर लिया कुछ अर्सा विद स्टडीज़। फिर मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो लोग अक्सर कहते हैं कि एक दफ़ा जब आप ये काम में आ जाते हो फिर आपको इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड प्लस एज आई सेड कि आपकी डेस्टिनी भी होती है, फिर आपका खुद ही उस साइड पे रास्ता बनता जानता है। हाँ। मैं चाहती थी कि मैं लॉयर बनूं, प्रैक्टिस करूं आगे, अभी भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं जुडिशरी के एग्जाम्स दूं, और मैं बहुत सारी जगहों पे कहती हूं लेकिन टाइम नहीं मैनेज हो पाता। अब तो मैंने कहना भी छोड़ दिया कि लोग कहेंगे कहती रहती, करती क्यों नहीं है। तो अब आई एम सॉरी, मैं वो कहती नहीं हूँ कि मैं कहती हूँ जिस दिन हो जाएगा ना, सो आई विल टेल पीपल कि यार हाँ मैंने कर लिया, नहीं भी होगा कि मैंने ट्राई कर लिया। पर आप जो प्लान करते हैं वो नहीं होता आपकी ज़िंदगी, अल्लाह ताला प्लान कर रहे हो। सो मैं आई, जब मैंने लाहौर से फिर मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया एंड देन वजाहत अगेन कॉल्ड मी कि हम कराची में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कम टू कराची। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कराची आऊँगी, लाहौर में जो हो गया सो हो गया, मैंने छोड़ देना था काम। अच्छा।
सो वजाहत हुसैन जो है उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है मेरी पूरी इस लाइफ में, जर्नी में, यहाँ तक आने में। देन ही कॉल्ड कि हम वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट इन कराची, सो व्हाई डोंट यू कम हियर। सो लाइक ओके, आई एम गेटिंग, हमें मुझे चांस मिल रहा है तो मैं चली जाती हूँ। लोगों को कराची आकर काम नहीं मिलता, तो काफ़ी साल बैठे रहते हैं। तो आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे कि मुझे कॉल आई कि आप आ जाएं। मैं आ गई, मैंने प्रोजेक्ट किया, उसी के दौरान में अगला प्रोजेक्ट मिल गया। तो वो शायद अगर मुझे ऐसा लगता है कि बीच में गैप आ जाता तो मैं शायद कहती कि यार नहीं, ये तो मुझे करना नहीं था, जितना कर लिया सो कर लिया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप एक फील्ड में आते हैं और वहाँ आप ग्रो कर रहे होते हैं तो आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि मुझे दूसरी फील्ड में जाके फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो आई एम ग्रोइंग हेयर, और फिर आपके अंदर एक वो मैं भी आ जाती है कि यार मैंने शुरू किया है ना, अब मैं इस लेवल तक पहुँच जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं यहाँ पे रीच कर लूँ। और फिर आना तो बहुत था आसान, लेकिन आई एम सॉरी, यहाँ स्टे करना और यहाँ पर आकर अपनी जगह बनाना कोई आसान काम नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और अभी भी बहुत सारी मुश्किलात है जो मैं फेस करती हूँ। विल टॉक अबाउट दैट, पर अभी अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं कि मैं आई यहाँ पर, वो प्रोजेक्ट किया, अगला मिल गया, उससे अगला मिल गया। तो आई वाज लाइक ओके, काम चल रहा है। वो टाइम ही नहीं आया कि मैं डिसाइड कर पाती कि नहीं, मैं तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहती हूँ। आज के दिन भी मैं ये सोचती हूँ कि अब ये वाला प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, मैं ब्रेक लूँगी और उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। लेकिन यू नेवर नो कि मुझे उससे अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, अच्छा कैरेक्टर मिल जाए और मैं कहूँ कि यार नहीं, ये मुझे करना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड फॉर माई करियर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस फील्ड, बिकॉज ऑफ दिस करियर और मेरी एक्टिंग की वजह से मुझे और बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर मैं आज कोई सोशल वर्क करना चाहती हूँ, जो कि मेरी इतनी ख्वाहिश है कि मैं कोई सोशल वर्क करूँ, मैं किसी की हेल्प करूँ, बाकी अर्निंग तो एक अलग बात है। मेरी बात अगर मैं एक एक्टर ना होती तो मेरी बात कौन सुनता? मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता ज़ीरो से ग्रो करना, थोड़ी सी भी फॉलोइंग को गेन करना कि कोई मुझे सुन ले। कि अगर मैं किसी की हेल्प करना चाहती हूँ तो कोई नहीं सुनेगा। तो ये सब कुछ ने मुझे उसमें हेल्प किया। सो इसकी मुझे बहुत अच्छी बातें भी हैं और बहुत सारी बुरी बातें भी हैं। सो यस, विद द टाइम विल टॉक अबाउट। तो आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने लॉ कंप्लीट किया? मैंने लॉ कंप्लीट किया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा कम की है मैंने, ज़्यादा नहीं की है। और बस कोशिश में लगी रहती हूँ कि बस मैं प्रैक्टिस करूँ, बिकॉज अल्टीमेटली एक आपका ख्वाब होता है ना, जो वो ख्वाब मेरा वो है। तो लॉयर क्यों बनना चाहती थी? कोई फिल्में, ड्रामे कोई देखें, किधर से लॉयर बनने का? अच्छा, देख फिल्मों की वजह से नहीं था बचपन से? हाँ, डिबेट करने की शायद बहुत आदत है इस वजह से नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा से, मैं बुक्स भी हिस्ट्री की पढ़ती हूँ और मुझे ये सोशल स्टडीज़ और इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। और वो एक आपके अंदर बचपन से होता है कि वो उसका ऐसे लिंक नहीं है हिस्ट्री का या इस बात का, लेकिन आई मीन टू से कि ये इस तरह की, जैसे हम लॉ भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमने याद करना होता है कि ये केस लॉ है, ये फलानी डेट को हुआ था, ये सब हुआ था। तो मेरे अंदर वो था। अच्छा, हमेशा से क्यूरियोसिटी एंड इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना, और किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने का हमेशा से सोचा कि मैं मासी हूँ, मुझे बिठाएं, मैं आपका मसला हल कराती हूँ। दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो इट्स इन मी। तो मुझे ऐसा लगा, और प्लस आई टोल्ड यू कि मेरे अब्बा भी हमेशा से यही चाहते थे कि मैं कोई, उनके घर का नहीं, वो ये बेसिकली लॉयर नहीं चाहते थे। वो कहते थे कोई अच्छे से, जैसे फॉर एग्जांपल CSS के एग्जाम्स दे कुछ, या समहाउ लॉ की फील्ड में भी आए। सो यस, दैट वाज इन मी कि मुझे ये करना है। और तो ये बताइए, जो थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिस किया, तो लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए एक लड़की के लिए, वो भी इतनी खूबसूरत, यंग और टैलेंटेड लड़की के लिए आसान होता है? अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, लिंगो चेंज करनी पड़ती है, इज इट टफ? क्या है ये? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में किसी भी लड़की के लिए कोई काम आसान नहीं है। ठीक है, इट्स सैड बात है। तो अगर आप अपने अंदर से, आपके हमारे मुल्क में तो लड़की होना आसान नहीं है। सॉरी अगर किसी मर्द हजरात को ये बात बुरी लग जाए, तो मैं आदमियों को टारगेट नहीं करना चाह रही, पर हमारी लड़कियों की प्रॉब्लम्स हैं, वी कैन टॉक अबाउट दैट। आई एम नॉट सेइंग कि आदमियों की वजह से प्रॉब्लम है, हमें औरतों की वजह से प्रॉब्लम है। मैं यही कहने वाली थी कि मर्द तो शायद बाद में की बात है ना, औरतों को औरतों से प्रॉब्लम्स हैं। तो उस सब में हर एक फील्ड में सर्वाइव करना मुश्किल है। तो अगर आप अपने अंदर से ये छोड़ दें, निकाल दें, अपने आप को मोडेस्टी में रखें, अपने आप को आपको अच्छे और गलत की तमीज़ पता होनी चाहिए। अगर वो आपको पता है और फिर आप सही ट्रैक पे जाके काम करें, फिर आप मत सोचें कि कोई क्या कहेगा, क्या आसान है क्या नहीं। कुछ आसान नहीं है यहाँ पर, ये मीडिया यहाँ पे आसान नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, कुछ आसान नहीं है। तो आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, तो आप स्ट्रगल करें। और आई बिलीव इन वन थिंग वेरी स्ट्रांगली कि सब कुछ अल्लाह ताला ने आपको देना है। अगर आप वो डिसाइड कर लेंगे और आप
आपको डिप्रेशन भी होगा, आपके अंदर कभी प्रॉब्लम ऐसी भी आएंगी कि आपको बहुत क्राइसिस भी होंगे, बट अगर आप अपने पास्ट में जाएं और सोचें कि मुझे वो प्रॉब्लम आई थी वो किसने सॉल्व की थी, वो टाइम आने से पहले चीज़ें सॉल्व हो चुकी थी, तो ये भी हो जाएगी। सो जस्ट किसी भी फील्ड में आप लगे रहें। हाँ, लॉयर्स के लिए इसलिए मुश्किल होता है कि फॉर एग्जांपल वो एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आदमी ज़्यादा हैं, तो फिर मैं आदमियों की बात कर दूंगी तो कोई ये ना कहे कि मैं आदमियों को टारगेट कर रही हूँ। सो येस, ओवर देयर माइट दे फील लाइक, और हमारे यहाँ तो एक ये रिवाज है कि लड़की गाड़ी चला रही है और वो सही भी चला रही हो और जरा सी मिस्टेक हो जाएंगे, देखना ये लड़की होगी, इसने गाड़ी खराब की पार्क की है, लड़की ने की होगी। मैं भी यही बोलती हूँ, सॉरी मर्दों को तो बाद में बोलूंगी, मैं खुद ये कोई लड़की चला रही होगी, बन गया। हम लोग हैं। तो अगर कोई लॉयर एक फीमेल है और वो सही बात पे बहस करेंगे तो कहेंगे यार ये बीबियों का तो दिमाग ही खराब होता है। अच्छा, मैं यही क्यूरियोसिटी थी मुझे कि फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना, और आपको अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी रफ टफ करनी पड़ी कि लोग सीरियसली तो स्वीटनेस से बात करना बंद करना पड़ा, ये कुछ हुआ? अगर आप इस तरह स्वीट रहेंगे तो आप नहीं होता ना, फिर बोल के दिखाएं क्या करती थी एक तरह केस में। नहीं, मैं ऐसे बड़ा मजा आएगा मरियम की वो साइड देखने का। कि मैंने तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, बट अगर मैं अपनी फ्रेंड्स को देखूं जो प्रैक्टिस कर रही हैं, आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ता है कि भाई ऐसा है तो है। अगर वही बहुत बेबी बनकर आप रहेंगे तो वो आप सर्वाइव स्टाइल दिखा सकते, बड़ा आप उससे नहीं बोल सकते, आप करें। अरे इतनी अच्छी एजुकेटेड, इतनी स्टाइलिश लॉयर्स हैं, अगर आप उनको देखें, आप पे डिपेंड करता है आप अपने करियर को, अपनी फील्ड को कैसे कैरी करेंगे। आपका स्टाइल होना चाहिए वो। हमारे यहाँ जो लॉयर कम्युनिटी, मुझे उनसे ये प्रॉब्लम है कि वो समझते हैं कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, आपकी अपीयरेंस ऐसी है या आप इस तरह से बोल रहे हैं, तब आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अब्रॉड बाहर के लॉयर्स को देखें, उन्होंने अपने आप को इतने स्टाइलिश तरीके से कैरी किया होता है, तो आपका नॉलेज है जो कि आपको किसी से अबव लेकर जाएगा, ये आपका हुलिया नहीं है। किसी भी लड़की का ना हुलिया कि वो खूबसूरत है, वो उसने कैरी कैसे किया, उसका वो जो है नॉलेज और द वे, वो सब, ये सब चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन होंगी कि वो उसने प्रेजेंट किस तरह से अपने आप को करी है। सिर्फ हुलिये से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब्बू को तो अफसोस हुआ जब आपने कहा कि नहीं अब तो मैं एक्टिंग ही ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मसला तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी बहन अगर ऑलरेडी इन्वॉल्व थी तो फैमिली की तरफ से तो नहीं आई होगी ऑब्जेक्शन। व्हेन माय सिस्टर एक्चुअली स्टार्टेड तो उसको प्रॉब्लम्स आई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड बिकॉज वो हमेशा से बनना चाहती थी। मुझे ये समझ नहीं आया कि वो ये करना चाहती थी पर उसने छोड़ कैसे दिया। लास्ट कर, आज मुझे माइंड में बात है ये, लास्ट कर कि तुम ये करना चाहती थी, छोड़ कैसे दिया। माइट बी बिकॉज ऑफ बच्चे शादी, और फिर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि आप मे बी उसको अपने हस्बैंड से इतना प्यार था कि उसने उसकी खातिर सब छोड़ दिया है ना, तो उसने छोड़ दिया। सो यस, उसको फेस करनी पड़ी थी प्रॉब्लम्स, तो उसने फेस की क्योंकि वो ये करना चाहती थी, बट देन शी लेफ्ट। सोचे एक लड़की जितना कुछ करना चाहती थी उसने छोड़ दिया, कितना मैं अपने ब्रदर इन लोगों को कहूँगी यू आर वेरी लकी। सो बट मेरे टाइम आने तक क्योंकि वो सब यूज्ड टू हो चुके थे, तो मुझे नहीं प्रॉब्लम से इतनी फेस करनी पड़ी। yes. लेकिन अब्बू को शिकवा नहीं था कि तुमने लॉ छोड़ दिया? मैं तो कभी कभार अपने आप में ये सोचती हूँ कि मैं हम आपस में बात भी ऐसे करते हैं कि यार अम्मी, यार अब्बू, माय फादर पास्ड अवे, बट हम बात इस तरह से करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट विद माय सिस्टर्स, माय मदर, तो वो इतना कभी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी, और सब इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। सो यस, आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे। दैट्स ट्रू। तो आप 5 बहनें? यस, वी आर 5 सिस्टर्स। मैं सिर्फ सोच रही थी कि कितना मज़ा आता होगा ना, हर वक्त रौनक लगी होती होगी ग्रोइंग अप, और एक हजूम होता होगा, है ना, तो मज़ा भी बहुत आता है, और जब लड़ाई होती है तो उससे ज़्यादा मज़ा आता है। अल्लाह, वो होता था पिलो फाइट या थोड़े बाल या मैं, मुझसे जो बड़ी बहन है उसके साथ तो हम दोनों ने एक दूसरे को इतना मारा है कि मैं अब सोचती हूँ कि मैं उसको क्यों इतना मारती थी, कि अब वो मुझे क्यों इतना मारती थी। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। वो होता है ना लड़कियों में कि वो यही चीज़ चाहिए, या थोड़ी सी बातों प्यार भी उतना ही होता है, एंड यू नो जब दोस्ती निभा के कोई चीज़ शरारत करी हूँ तब भी साथ होता है, और जब किसी चीज़ पे इख्तलाफ हो जाए या दोनों को एक चीज़ चाहिए तो फिर लड़ाई भी ऐसी होती है। ऐसा ही है। और हमारा क्योंकि एज गैप बहुत कम है, तो हमारे कपड़े, मैं अक्सर पुरानी तस्वीरें देखती हूँ, हम दोनों ने कपड़े एक जैसे पहने हुए हैं, और हम दोनों उतना ही लड़ते थे। और हम दोनों बहनें, क्या मेरी जो बड़ी बहन उनकी बेटी है वो भी ऑलमोस्ट, उसका मेरा एज गैप वैसे थोड़ा ज़्यादा है बट वो लगती मेरे जितनी है। सो मतलब कह लें कि एक ही थोड़ा एज के हैं, बट वो उसके साथ मैं खेलती थी, डॉल हाउस एंड एवरीथिंग, मैं उसके साथ भी खेलती थी, अपनी बहन की बेटी के साथ, और अब भी। तो हम तीनों बेसिकली, क्योंकि हमारा एज गैप कम है, तो हमने लड़ाइयाँ भी बहुत की हैं, प्यार भी बहुत किया है। तो इतनी बहनें होने का फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है?
हाँ ओके, फ़ायदा ये है कि अगर आपका साइज़ 1 हो तो आप कपड़े शेयर कर मैं सकते भी हैं। यही सोच रही थी। आप मुझे नहीं याद कि व्हेन आई वाज नॉट अर्निंग तो मुझे कभी कुछ खरीदना पड़ता था, ठीक है। अगर आपको अम्मा अब्बा नहीं दे रहे हैं तो इट्स ओके, आप बहनों के कपड़े पहन लेंगे, बहनों का मेकअप इस्तेमाल कर लेंगे, एवरीथिंग। आपको पैसे चाहिए आप उनसे पैसे मांग लेंगे, बिकॉज वो बड़े हैं तो आपको पैसे भी दे देंगे। तो मेरा चाइल्डहुड इस लिहाज से बहुत अच्छा गुजरा है कि मुझे मांगना कम पड़ा है क्योंकि वो मांगती थी और उनसे मैं ले लेती थी। तो ये फ़ायदा है, और नुकसान बहुत सारे हैं। बेसिकली जब उनकी शादियां हो जाती हैं और आप अनमैरिड हो और उनकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर अब वो एक पूरे ग्रुप बन जाते हैं। तुम उधर क्यों तुमने बात की, तुम उधर क्यों गई, तुमने ये क्यों किया, तुमने उसकी साइड ली। इन चारों के बीच में मैं ऐसे पता नहीं क्या एक बॉल की तरह कभी इधर जा रही कभी इधर, बिकॉज किसी एक की लड़ाई हो जाएगी वो कहेंगे कि तुम मेरी साइड लो। अच्छा। सो ये बहनों में ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि एक तो जब आप वैसे प्यार करेंगे तो बहुत ज़्यादा करेंगे, और जब लड़ाई होगी है तो बस फिर वो ग्रुपिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर आप तो लाडली होंगी सबसे ज़्यादा, सबसे छोटी हैं तो। अच्छा, बड़ा मुश्किल सवाल है ये बताना, मैं सच बताना चाहूँगी। लाडली नहीं, ये क्या है सुबह सबसे छोटा? अच्छा, मैं एक सच्ची बात बताती हूँ, वो ये कि बिकॉज हम मुझसे बड़ी 4 थी, तो जब मैं हुई तो एवरीबडी वाज क्राइंग कि 5वीं बेटी हो गई। ये बताया मुझे बताते हैं कि हमें रोना आया था कि तुम बेटी हो तो गई। आप वो वाला किसी जिसको बोलते हैं हम सड़क से उठा के लाए थे, नहीं ये वो चलो उठा कर लाए थे, तो कह रहे तुम्हारे होने पे रोए थे हम। एंड आई वाज लाइक ओके, बचपन से सुनते पहले बचपन में आई स्वेयर जब मैं ये सुनती थी मेरे घर वालों को भी नहीं पता, और मैं इतनी हर्ट हो जाती थी कि यार मेरे पैदा होने पे रोए थे। अब तो आई एंजॉय इट बिकॉज एवरीबडी लव मी सो मच, सो नाउ आई एंजॉय कि ये उनका एक मोमेंट था बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग, एंड नाउ आई फील एट सम पॉइंट्स दिस इज़ अ वेरी इमोशनल थिंग। जब मैं छोटी थी कोई मुझसे पूछता था कि आपका भाई नहीं है कैसा फील होता है, तो मैं कहती थी यार सही है, आई डोंट केयर। बट नाउ आई रियली डू केयर कि मेरा भाई क्यों नहीं है। एंड वो भी उस टाइम पर जब वो ये सोचती होंगी कि हमारा भाई हो जाता, सो इसकी बहुत सारी रीज़न है कि भाई ना होने की। बिकॉज व्हेन माय फादर पास्ड अवे, एंड देन इफ़ यू रियलाइज कि आपका अपना इस दुनिया में मेल मेंबर कोई नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट मैरिड, तो आई कैन फील इट। मेरी बहनों की शादी होंगी, उनके बच्चे हैं आगे, तो उनके तो वो हैं अपने अपने, बिकॉज आई एम नॉट मैरिड। अब मेरे अब्बा भी नहीं है, तो कोई ऐसा मेल मेंबर नहीं है जिसको मैं कह सकूँ कि वो मेरा अपना है। माई ब्रदर इन लॉ दे आर वेरी नाइस, वेरी स्वीट, बट एक वो वाली बात नहीं होती जो आपके अपना होता है। कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए, सो आई कैन नॉट फील या आई कैन नॉट कॉल एनीबडी कि यार ये बंदा मेरा अपना है और ये वहाँ पर आकर मुझे इस, वो तो बाप और भाई की बात होती है, बाप और भाई। सो नाउ आई रियली फील लाइक कि भाई होना चाहिए था। हाँ, तो वो शायद उस टाइम जो उनको इमोशनल हुए वो इसी बात पे वो तो वैसे ही कहेंगे हम 4 काफी एक दूसरे से है ना, लड़ने झगड़ने एक और आगे लड़ने के लिए। उनको तो पता है वो क्या है भाई, तो फिर भी थोड़ा वो उस पर रोब भी जमा सकती थी या उस नखरे भी। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी लगी आपने एक बात जो बोली है ना, आपने ये नहीं बोला कि इट्स बिकॉज के एज अ वुमेन आई फील अलोन और फाइनेंशियल ये और ये वो, आपने बोला कि मुझे बस एज अ बहन या एज अ फैमिली मुझे भाई की जरूरत है। सो आई रियली लाइक दिस। आप भी 4 बहनों, शायद कभी कभार आपको भी ये फील आती होगी कि फॉर एग्जांपल छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जिस पे आपको ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ईद है, सो आपके मेल मेंबर्स जाते हैं, अभी तो ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, बहनों कितने बच्चे हैं वो सब जाते हैं मेरी बहनों, मतलब एक पॉइंट आता है कि कोई जाता है और नमाज पढ़ के वापस आता है और आपको ईद फील होती है। बिल्कुल। अब अगर आपका अपना कोई नहीं है मेल मेंबर, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जिनके फादर्स नहीं होंगे या भाई भी नहीं होंगे, सो दे कैन, आई थिंक सो कि मेरी बात से वो अपने आप को अटैच कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात, तो ये बात है। थैंक यू, रियली लव व्हाट यू सेड, बिकॉज हम हमेशा वो घर में मेल मेंबर ना होने को ना उसमें ले लेते हैं बेचारी औरत, बट आपने बहुत विच इज सो ट्रू। राबिया, ये बहुत इमोशनल शायद हो जाए इफ आई टेल कि इस बात की वजह से हमने अपनी बहुत ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया है। जैसे अभी चलो अब्बा नहीं रहे, अब इस पूरी बात के बाद अब घर में या ओवरऑल अब ना कोई मेल मेंबर नहीं रहा ना, ठीक है, जो होना चाहिए या मेरे लिए या अम्मा के लिए। तो अगर ज़िंदगी में मैं कोई छोटी सी भी मिस्टेक कर दूंगी ना, तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसके सर पे कोई मेल नहीं है, वो कहेंगे कोई आदमी नहीं है ना इसलिए ऐसी है। ये इतनी बातें लोग, जो आपकी कमी है वो आपके मुंह पर ही थप्पड़ मार देंगे कि यार इसके पास ये नहीं है ना, अरे वो तो मेरी कमी है ना कि मेरे अब्बा नहीं रहे, मेरा भाई नहीं है, तो आप मुझे एक कॉर्नर दो कि हाँ सिंस कोई नहीं है तो इससे बच्ची से गलती हो जाए कोई, तो हम इसको जरा थोड़ा कवर करें। नहीं, वो कहेंगे है ही नहीं कोई तो ये ऐसी है इसलिए। सही बात है। सो हमारी सोसाइटी
बहुत अच्छी है, सॉरी जी बहुत अच्छे हैं आप सब, बहुत अच्छे हैं, बस आप कॉर्नर कर देते हैं लोग। हाँ कॉर्नर कर देते हैं, जो उनकी कमियां होती हैं वही आप उनको मारते अच्छा, तो अब माशाल्लाह से 4 बहनें, ऑल 4 ऑफ देम आर मैरिड। यस, आप अकेली हैं जिनकी हाँ, भी मैं शादी- अकेली हूँ। तो 2 सवाल आ रहे हैं, पहले कौन सा पूछूं ये सोच रही हूँ। ये बताएं कि वो जब आप स्क्रिप्ट चूज़ करती हैं तो दिमाग में होता है कि मैं स्क्रिप्ट चूज़ करूं कि बिकॉज बहनोई हैं, यू नो भांजे भांजियाँ बड़े हो रहे हैं, अब स्पेशली मुझे लगता है बहनोइयों का थोड़ा सा एक बहुत रोल होता है। और एक रख रखाव और एक दिमाग में होता है, ये चीज़ अब होती है। ये मेरे ख्याल से कि आई एम यूर द फर्स्ट पर्सन जिसके सामने मैं ये बात एक्सेप्ट करूंगी और उनको भी नहीं ये बात पता होगी कि मैं वाकई में उनके बारे में भी सोचती हूँ। बिल्कुल, बिकॉज आप अपने जो बहन भाई होते हैं या अपने उनके बारे में इतना नहीं सोचते, आप कहते हैं यार मैंने कर लिया सो व्हाट, पर जब इनडायरेक्ट आपका रिलेशनशिप होता है आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि यार व्हेन दे विल सी उनको क्या लगेगा। मैं यहाँ पे एक बताती हूँ, पिछले दिनों मुझे एक बहुत अच्छी कमर्शियल मिली जो कि बहुत बड़ा ब्रांड था, लेकिन वो था दैट बॉडी वॉश सोप था। सो उसमें उन्होंने कहा कि आपका सिर्फ बाजू इस तरह से दिखाएंगे दैट यू आर टेकिंग शावर एंड दे वर पेइंग मी गुड। मैं थोड़ी देर बैठी और सोचा कि यार फॉर एग्जाम्पल ये मेरे ड्राइंग रूम में चल रहा है and any male member from my house is sitting and they will see or anybody will tell कि जी हमने मरियम को देखा and उसका ये कमर्शियल था, तो क्या इम्पैक्ट आएगा अल्टीमेटली ऑन टीवी। मैं आई एम टेकिंग शावर इवन दैट कवर्ड बट दैट एक्चुअली गिविंग इमेज कि मैं शावर ले रही हूँ। सो आई डिसाइडेड कि नहीं, झिझक आएगी तो मैं नहीं करूँगी, और मैंने नहीं किया वो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काम में यस व्हेन आई टेल पीपल कि ये मैं नहीं करूँगी, ये तो वो कहेंगे क्यों नहीं करेंगी, आप एक्ट्रेस हैं तो आप ये करेंगी। मैं कहा किसने कहा है कि मैं एक्ट्रेस हूँ तो मैं ये भी करूँगी। सही बात है। किसी या तो हमारी एक्टिंग की पूरी कोई बुक बनी हो जैसे लॉयर्स की होती है कि ये इसके अकॉर्डिंगली आप ये करना पड़ेगा आपको। तो भाई कहीं एक्टिंग की कोई बुक है कि एक एक्टर को ये सब कुछ करना पड़ेगा। जो मैं करती हूँ उसके मुताबिक मुझे जितना काम मिलेगा कर लूंगी, जब नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगी। सही बात है। यू हैव टू बी हैप्पी एंड पीपल अराउंड यू, अगर आपको कहीं भी लगे कि हल्का सा आप अनकंफर्टेबल है उनको फेस करते हुए, आई थिंक दैट शुड नॉट बी द केस। मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ काम कि यार ये बहुत ऑड ना लगे, और अगर मैं अपने घर वालों के बारे में ना भी सोचूं तो मैं अपने बारे में सोचती हूँ और अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ कि अभी तो मैं ये कर लूँगी। सो हो सकता है व्हेन आई वाज लाइक वेरी यंग तो मैं उस टाइम मेरी थिंकिंग बहुत डिफरेंट थी। आज मुझे वो बातें याद आती है तो मुझे होता है मैंने ये क्यों किया। तो अगर आपके मैच्योर होने का क्या फ़ायदा विद द टाइम इफ़ यू विल नॉट रियलाइज कि ये करना ये नहीं करना। तो अगर 5 साल बाद मैं कहूँगी कि मैंने ये क्यों कर लिया तो क्यों ना अभी सही डिसीजन ले लूँ मैं। बिल्कुल, और हर किसी की अपनी बाउंड्रीज होती है मरियम। आई थिंक वो हर इंसान इंडिविजुअल जो होता है वो डिफरेंट होता है। हर किसी के लिए कुछ काम है जो कि अच्छा भी होता है, उनकी मर्जी है। ठीक है, मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ वैसे आप नहीं पहनोगे, वैसा खाना हम नहीं खाएंगे। ना मैं ये कह रही हूँ कि वो गलत है, ना मैं कह रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं तो सबके सामने कहती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ। ठीक है, मैं वही कह रही थी कि वो अपनी अपनी बाउंड्री हर किसी ने हर किसी की लिमिट होती है। वी शुड रिस्पेक्ट दैट, यू नो। वो उसका ये मतलब नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि कोई सही या गलत है, यू नो। हाँ सर, यस, हर किसी की अपनी होती है। दे फील लाइक ओके इट्स फाइन। और अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली बात कर रही हूँ, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग, बट यस। क्या मुश्किलात आई और अभी क्या आई थी और अब क्या है? अच्छा, जब स्टार्ट में आई थी तो तब तो एवरीथिंग वाज फाइन बिकॉज आप मीडिया में किसी को जानते नहीं है, और उसके अलावा आपकी फैमिली में से कोई, अगर मेरी सिस्टर ने काम भी किया तो बहुत कम, कोई ऐसा कोई बड़ा एक्टर नहीं है फैमिली में, और आप एक नए बंदे आ जाते हैं और उसको काम मिल जाता है, तो उसके लिए तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा प्रोजेक्ट मिल गया और लोग तारीफ भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिस्करेज भी करते हैं कि तुम तो एक्टिंग कर ही नहीं सकते, ये नहीं करते। वो एक्चुअली आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकती। आपको तो अपने से अच्छा कोई नहीं ना लगता, आपको तो ऐसा लगता है मैं एक्टर भी सबसे अच्छा हूँ, मैं देखने में भी सबसे प्यारा हूँ, अगर आप है या नहीं, लेकिन ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो फिर उसके बाद मैं आई तो मुझे शुरू में तो सब बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। इन स्टार्ट कुछ लोगों ने कहा कि तुम ये वाला कैरेक्टर मत करना, तुम ये वाला करना, तुम्हारे करियर के लिए ख़राब होगा, क्योंकि मे बी यहाँ पर आते साथ कुछ ऐसा होता है ना कि अगर आपको हीरोइन बनना है तो आते साथ आप ये वाला कैरेक्टर करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। भाई मैं प्लेट में कोई तो मेरे लिए लेकर नहीं फिर रहा होगा ना, आई विल टेल पीपल दैट आई कैन एक्ट। तो ओके, मे बी उनको मैं नज़र आऊँगी, लेकिन लोगों को थोड़ा कम नज़र आता है, क्या कर सकते हैं। ठीक है,
तो ऑब्वियसली अभी भी बहुत सारे आई लव माई फैंस, वो आपको लिखते, मैं कहीं पे मेरी पिक्चर लग जाए, कुछ हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह के नीचे लोग यही लिखते हैं कि शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस. व्हाई डोंट यू डू एनी वेरी लीड कैरेक्टर, बिल्कुल हीरोइन क्यों नहीं बनकर आती हैं? भाई मेरे हाथ में नहीं है वो. या तो कोई प्लेट में लेके फिर रहा हो, या मैं किसी को जानती हूँ, मैं किसी को कहूँ कि यार आप मुझे मेरी आपने एक्टिंग तो देख ली है ना, मैं जिस भी प्रोजेक्ट में काम करती हूँ अच्छे मुझे हमेशा रिव्यूज़ आए हैं, तो अब उनको नहीं नज़र आ रहा, तो मैं उसके लिए क्रेजी नहीं हो सकती हूँ. आई कैन वेट फॉर द राइट टाइम. जब यहाँ तक आ गई तो आगे भी चली जाऊंगी, बट आई विल नॉट आस्क एनीबॉडी कि आप मुझे हीरोइन बनाएं, आप मुझे ये या मुझे क्यों नहीं हीरोइन बना रहे. कोई नहीं हूँ. वो फिर आप क्रेजी होना शुरू हो जाते हैं. जब आप क्रेजी हो जाएंगे तो फिर आपके लिए अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं रहेगी. आप कहोगे कि बस मुझे हीरोइन बनना है. मरीम, लेकिन आपने बीच में कुछ तो लीड रोल्स किए हैं. मैंने काफ़ी किए हैं लीड रोल्स, पैरेलल लीड किए हैं. मेरा अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने जितना काम किया है वो बड़ा अच्छा किया है. पैरेलल लीड किया है, लीड भी किया है, और अगर मैंने कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए हैं तो वो बहुत मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए हैं. तो लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे फैंस को लगता है कि नहीं मुझे इससे भी आगे कहीं आना चाहिए, तो आई विल वेट फॉर दैट मोमेंट. वो तो उनका प्यार है ना. हाँ, ये उनका प्यार है. दे लव यू सो मच कि वो चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा चीज़ आपको ऑफर और ज़्यादा ज़्यादा आप स्क्रीन पे नजर आए. इंशाल्लाह वो होगा. इंशाल्लाह. सो आई एम वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स दिस कि अगर मेरी देखिए यहाँ पे आना भी इट वाज माय डेस्टिनी. अगर आगे भी लिखा होगा तो आ जाएगा. तो बीच में जब आप लीड रोल्स कर रही थी, ठीक है, वो 3-4 ड्रामे आपके जिसमें आपने लीड किया हुआ है या उससे भी ज़्यादा हो, तो उसके बाद फिर अब जो रिसेंटली मैं देख रही हूँ पिछले 2 साल में एटलीस्ट आप सपोर्टिंग रोल्स में आ रही हैं, तो क्या हुआ? वॉज इट बिकॉज कि ये जो सपोर्टिंग रोल्स थे और वो जो रोल्स थे वो मेजर चैनल्स पे नहीं थे, एंड ये मेजर चैनल्स पे भी थे, या ये कि मतलब क्या चेंज हुआ कि यू बिकॉज या दिमाग में ये भी नहीं आ रहा था कि यार मैं तो लीड रोल ही कर रही हूँ, मैं ये सपोर्टिंग रोल क्यों लूँ? अच्छा, अभी हुआ ऐसे कि किसी को मैं दिल ना दुखाऊं या मैं किसी को कुछ ऐसी बात ना करूं, बट आई थिंक सब सच बोल सकते हैं दुनिया में. बोलना भी चाहिए ताकि थोड़ी. अच्छा, मेरे साथ ऐसा हमेशा रहा है कि सिंस आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं मैं किसी को जानती ये है वो है, तो कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिल जाती हैं. वो भी मुझे मिल गई. अब मेरे साथ जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हमारे मीडिया में, आई एम रियली सॉरी, दे आर गुड पीपल एंड दे आर बैड पीपल टू. वी कैन नॉट से इट्स इन एवरी फील्ड. जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं. बैंकिंग में चले जाएं, डॉक्टर हो, कहीं पे भी. सो हमारे मीडिया में भी देयर आर गुड पीपल, देयर आर बैड पीपल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपको अल्लाह तवक्कल, आपको अल्लाह की तरफ से एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मिल गया, यू आर डूइंग अ लीड और यू आर डूइंग अ गुड कैरेक्टर, somehow वहाँ पे आपका किसी से कोई क्लैश हो गया ड्यू टू एनी रीज़न. नाउ देयर यू हैव टू डिसाइड कि आपको यहाँ से आगे ग्रो करना है या आगे जो किस्मत में होगा वो करना है. सो अगर उस मोमेंट पे अगर आपने किसी भी तरह की किसी की या तो किसी ने आपके साथ कोई बुरी तरह बात कर ली और एनी अदर कॉम्प्रोमाइज इफ़ यू विल डू इन दिस फील्ड, सो ओके आप यूँ आगे से आगे ग्रो फास्ट कर जाएंगे. बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वहाँ से किसी से थोड़ा सा क्लैश हो गया, वो खुद भी आपको काट देगा और बाकी 10 जगहों से भी आपका करवा देगा कि यार ये नहीं, छोड़ दें इसको. तो ये हमारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है. या तो कोई आपके यहाँ पर बहुत कोई डैड होम बैठे हुए यहाँ पर और कोई भी कोई एनीबडी और मे बी कोई भी आपका कोई फीमेल आप किसी को जानते हैं जो कि मीडिया में है, आपकी अम्मा एक्टर थी, आपके बहन भाई एक्टर थे, तो दैट बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो होता है. बट अगर आप किसी को नहीं जानते और आपकी छोटी सी भी बात किसी को ऑफेंड कर गई है तो वो तो कहेगा यार मैंने आइंदा इसके साथ काम नहीं करना. अच्छा, हमारे यहाँ सेट पे ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी आज तक इससे लड़ाई नहीं हुई, सब एक्टर्स के साथ भी बहुत अच्छी है, लेकिन यू नेवर नो कि किसी को आप अच्छे नहीं लगे. उन्होंने कहा यार, और वो किसी और का अच्छा दोस्त है या कोई ऐसी बात है, वो कहेंगे यार इसको ना आप आइंदा मत काम करें. तो यहाँ पर ये भी तो इतना ना कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट किया है, एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग दैट कैरेक्टर और जो आपने किया आपका प्रोजेक्ट, अगला बनता है आप उसे दें, लेकिन अंदर आपको उस इंसान की कोई बात अच्छी लग गई या उसने आपकी कोई बात नहीं मानी या किसी और ने कह दिया XYZ ने जिसके साथ आपकी कोई मसला था कि आइंदा इसका काम मत कीजिएगा, तो ये लोग फिर आपको अंदर ही अंदर आप वहाँ से डाउन होना शुरू हो जाते हो. तो इंडस्ट्री काइंड नहीं है न्यू कमर्स के साथ. इट इज़ अ टफ.
इट इज़ वेरी टफ, वेरी टफ। इट इज़ वेरी तो टफ। आई मीन अभी आप थोड़ी देर पहले जो बात कर रही थी कि अगर मैं सोचूं कि मुझे लीड, मैं रोड नहीं लूँगी, लीड रोल नहीं मिल रहा तो मैं सोच के क्रेजी हो जाऊंगी, कहीं ना कहीं तो बीच में आया होगा थोड़ा सा डाउन, फिर आपने कैसे, बिकॉज देन यू चेंज्ड योर परसेप्शन, आपने थिंकिंग चेंज की अपनी, कैसे किया आपने, ये प्रोसेस क्या हुआ, व्हाट हैपेंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो लो आया, फिर आपने अपने आप को खड़ा किया, क्या सोच के खड़ा किया, किसी ने हेल्प की, कुछ हुआ? उसके बाद से भी अभी तक भी वैसे मैंने तो अपने साथ ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि मैं अगर पिछले कुछ एक साल में अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं साल में एक भी प्रोजेक्ट करूं दैट्स गुड इनफ फॉर मी, 2 प्रोजेक्ट करूं गुड इनफ फॉर मी, लेकिन वो अच्छा, इफ नॉट अ लीड इट शुड बी पैरेलल लीड। अभी भी मेरा ये जो इट्स जलेबी आ रहा है इट्स अ पैरेलल लीड, ठीक है। सो मैं सोचती हूँ कि पूरे एक साल में कोई किसी को तो मेरा काम अच्छा लगता है ना, तो वो एक प्रोजेक्ट दे देगा, दैट्स फाइन, ठीक है, तो मैं वो कर लेती हूँ। मैं क्रेजी नहीं होती कि ये ख़त्म हो रहा है, अगला प्रोजेक्ट कब आएगा, ये कब होगा, तो ठीक है मैं वेट करती हूँ। और जहाँ पे जिन लोगों को उनकी पीआर की वजह से काम मिल रहा है, जहाँ पर जिन उन लोगों को उनकी किसी लिंक की वजह से काम मिल रहा हो, मे बी आई एम नॉट श्योर, जहाँ पर हो सकता है कि किसी को बहुत ही वो टैलेंटेड है उसको काम मिल रहा है, तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने भी तो किसी को रिस्क देना है ना, तो वहाँ मुझे वो वाला मुझे मिल जाता होगा मे बी, ठीक है। और बहुत सारे अच्छे लोग हैं हमारे मीडिया में जिन्हें जो टैलेंट देखते हैं कि यार ये अच्छा बंदा है, अच्छी एक्टिंग करती है, वो काम देते हैं, तभी तो मैं काम कर रही हूँ। बट ठीक है, मतलब आई एम फाइन, ठीक है, अभी पैरेलल लीड कर रहे हैं, आ जाएगा टाइम लीड भी कर लेंगे इंशाल्लाह, सोलो लीड भी कर लेंगे, तो ऐसा है। वैसे मुझे लगता है आपने सवाल का जवाब शायद दे ही दिया, फिर भी मैं पूछ लेती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, यंग, टैलेंटेड एक्ट्रेसेस को जो नहीं होती हैं उनको एक्सेप्ट करने में, हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग जो इंसान है वो एक्सेप्टेंस नहीं है। वाई यू आर स्ट्रॉन्ग, आप मत बोलें कि आप स्ट्रॉन्ग हैं। व्हेन यू विल से आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम समथिंग, सो दे विल लाइक ये छोड़ें इसको। व्हेन यू विल टेल नो आई एम वेरी वीक, आई नीड दिस, कैन यू डू दिस फॉर मी, तो वो आप बहुत अच्छे हैं, और वो ठीक है। अगर आप में मैं है कि यार मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मुझे काम आता है, आई नो, आप मुझे काम देना, आप बहुत बुरे हैं, आपके अंदर मैं कहाँ से आ गई, आपने अपने आप को समझ के लिया, तो अगर ये बहुत एक्सट्रीम पे चली जाए मैं, तो बहुत बुरी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यस, ओके। शादी का कितना प्रेशर है आपके ऊपर, सबसे छोटी हैं? शादी का शदीद किस्म का प्रेशर है। मैं तो कभी कभार मजाक में ही अपनी अम्मा, मेरी अम्मा, आई लव हर, शी इज़ वेरी स्वीट, सबकी अम्माएँ ऐसी होती हैं, तो मैं घर में मेरा कोई काम अच्छा हो जाए, मेरी कोई एजुकेशन का काम अच्छा हो जाए और मैं घर में करूँ, कोई मेरी तारीफ कर दे, मेरी अम्मा कहती है हाँ ये बहुत अच्छी, बस इसकी शादी हो जाए। लाइक एवरी 5 सेकेंड, एंड मैं ये कहती हूँ उनकी दुआ है, अच्छी बात है ना, इतना कंसर्न है मेरे लिए कि मैंने फॉर एग्जांपल खाना बनाया, इतना अच्छा बनाया, मेरी अम्मा कहेंगी वाह बड़ा अच्छा खाना बनाया, बस मेरी बेटी की शादी हो जाए, मतलब शी इज सो क्यूट। उनको बट दिस इज व्हाट मदर्स आर, राइट? अगर वो ये नहीं कहते तो मदर्स कैसे हो ना? क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस बात का प्रेशर है कि मैं अकेली रह गई हूँ, देन अब्बा पास्ड अवे, तो वो कहती हैं कि ये बिल्कुल अकेली है अब, तो इसकी अब हो जानी चाहिए शादी, तो ये काफ़ी प्रेशर है। तो क्या करती हैं आपने? बोला भाई मुझसे कोई बात नहीं करे, मेरे सामने कोई जिक्र नहीं कर सवाए अम्मा के, या क्या कुछ रिश्ते आते हैं आपके, कैसे उनको हैंडल करती हैं? क्लाइंट लगी होती है, आते हैं रिश्ते, एंड देन हाँ somehow I am now deciding कि अब कुछ कर लेना चाहिए। कुछ हमें नजर आ रहा है, कुछ उम्मीद नहीं, ये तो अल्लाह ताला को बताओ। मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि जो पहला रिश्ता आएगा वहाँ कर लूँगी, तो आप रिश्ता भेजते हैं अब मेरे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। सीरियसली मैंने अपनी अम्मा को बोल दिया कि जो पहला रिश्ता आएगा ना आप बताएंगे, मैं वहाँ कर लूँगी। तो अभी क्या आप क्यों शादी, अब इस स्टेज पे क्यों शादी के लिए तैयार हैं? क्या है ज़िंदगी में जो आप कह रही हैं कि हाँ अब मैं रेडी हूँ शादी के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि शादी कर लेने मैंने की नहीं अभी शादी, तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ, बट इतना जब एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट शादी नहीं है, शादी नहीं है, शादी नहीं हो रही, इतना आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है इस बात का कि आप कुछ और अच्छा भी कर लेंगे ना, वो किसी को नज़र नहीं आएगा कि मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया। मेरे अकॉर्डिंगली मे भी किसी और के अकॉर्डिंग नहीं किया, पर मैं जितनी मेरी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग मैंने अचीव कर लिया, ठीक है। तो अगर मैंने कर लिया, मैंने तो इतना कुछ अचीव किया, वो नहीं नजर आता हमारी सोसाइटी में, सिर्फ एक टैलेंट लड़की का नजर आता है, इसने शादी कर ली, दैट्स इट। हम लड़कियों का और कोई टैलेंट नहीं है। आपने लॉ कर लिया, हू केयर्स, सब पढ़ती हैं। आपने काम करके इतनी मुश्किल हालात में अपनी थोड़ी अच्छी जगह बना ली, हू केयर्स, सब लड़कियां करती हैं।
आपको हर टैलेंट आता है, मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शौक है, मैं हर वक्त अपने घर में कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ, कुछ नहीं नज़र आएगा। सिर्फ ये जिस दिन शादी हो जाएगी ना, वाओ, आई विल बी द प्रिंसेस एट दैट डे, आई स्वेयर। You'll be the main achiever ना, all A's, A+ आपके Yes, मिल जाएंगे। हमारी दोस्तों में भी अगर फिर से इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीबडी उस इंसान के बारे में बात हो रही होती है जिसने अपने हस्बैंड के साथ तस्वीर लगाई होती है, वाओ क्यूट, ये वहाँ चलेगी, वहाँ चलेगी, कितनी अच्छी लड़की है ना यार। और आप अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया घूमी हुई है, तो मैं आप कहीं पे जाकर तस्वीरें भी लगा लेंगे तो क्या ठीक है यार, ये क्या वेली अकेली घूमती रहती है। मैं ये सोच रही थी कि you're gonna say that she's so lonely, लेकिन अकेली हो। she's so lonely, क्या फायदा अकेली तस्वीरें लगाने का। देयर नो कपल गोल्स, क्या सीन है यार, कोई आपकी उसके बाद तो आपकी तस्वीरों को कोई लाइक नहीं करता, आप हर वक्त अगर लोनली तस्वीरें लगाते रहे तो कोई लाइक भी नहीं करता। भैया यू सो फनी या आई स्वेयर, कोई मतलब सिर्फ मेरी जिंदगी। अच्छा लेकिन तो फिर प्रेशर में शादी के लिए हाँ बोल रही हैं आप? प्रेशर भी है बट आई वांट इट नाउ, इसमें कहाँ से इतनी, आई डोंट थिंक सो कि इट्स बैड थिंग टू एक्सेप्ट। अभी तक कोई मिला नहीं इतनी जिंदगी में माशाल्लाह से कोई? ओह अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ना आदमियों को समझना बहुत मुश्किल बात होती है। तो कभी इस डायरेक्शन में गई नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे झूठ बोलूँ मैं। लेकिन रियली क्यूट। नहीं, मैं मुझे ऐसा लगता है कि यार आप जो हो आप बोल दो। जिस वैसे भी लोगों ने आपको जज करना है तो भी ऐसे कर लीजिए, फिर रीजन दे दें जज कर लीजिए आप। सो आई थिंक सो कि इट्स कोई आसान बात नहीं होती कि आप कोई आपको अंडरस्टैंड कर ले, कोई आपको अप्रिशिएट कर ले, कोई आपको ये कहे कि सो आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है। आपको जब राइट कोई इंसान मिल जाए, बिकॉज अभी हमारे सेट पर हमारे डायरेक्टर साहब हैं, जिन्होंने एक इतनी प्यारी बात की और मुझे इतनी अच्छी लगी कि सम टाइम आपकी ज़िंदगी में डिफरेंट लोग आते हैं, आप उनके मुताबिक अपने आप को सेट करने की कोशिश करते हैं कि यार इसको ये अच्छा लगता है मैं ये कर लूँ, इसको ये अच्छा लगता है मैं ये कर लूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको उसके लिए बनाया ही नहीं है, तो वो आपसे खुश कैसे होगा या आप उससे खुश कैसे होंगे? सही बात। जिसके लिए आपको बनाया है उसके साथ आप फॉरन फिट इन बैठ जाएंगे, ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसीजर होगा। हाँ। तो वो जब आएगा तो मैं फिट इन बैठ जाऊंगी। तो यू आर ओके विद अरेंज मैरिज? Somehow मैं आज से कुछ अर्सा पहले कहती थी कि नहीं अरेंज मैरिज नहीं, बट नाउ आई एम ओके विद अरेंज मैरिज। सो इवन आई एम ओके विद लव मैरिज टू। लव मैरिज हो जाए तो और ही क्या बात है, पर अरेंज भी होगी सो आई एम फाइन। आर यू अ रोमांटिक? आई एम वेरी, आई थिंक सो, आई एम वेरी रोमांटिक। और मेरे साथ यही मे बी आई एक्सपेक्ट अ लॉट, सो शायद लोगों तो आप वो हैं जिनको चाहिए कि बड़ा सा बुके आए लाल गुलाब का और चॉकलेट्स भी आए, कैंडल लाइट डिनर भी हो? आई थिंक सो कि बहुत बड़ा सा बुके ना आए, बट येस बट आए जरूर, एफर्ट होनी चाहिए। ओके। अगर कोई मुझे डायमंड रिंग दे देगा और नहीं दे इट्स ओके दे मतलब कि मुझे किसी ने कहा कि यार फॉर एग्जांपल अगर मेरे कल को हस्बैंड होगा, लास्ट में यार उसने मुझे कार्ड दिया हुआ, यार तुम्हारी बर्थडे अपने लिए डायमंड रिंग खरीद लेना, लाइक यार ये क्या बात हुई? तुम जाओ खरीदो, साथ एक फूल लाओ, मुझे सरप्राइज दो। अब वो रिंग वही है पर तरीका थोड़ा सा बदल लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा तो ये बताएं, तो फिर आइडियल दिमाग में रोमांटिक टाइम हस्बैंड फियांसे या किसी के साथ क्या होगा कि आर यू द वो लॉन्ग ड्राइव विद रोमांटिक सॉन्ग्स या कैंडल लाइट डिनर इन कहीं अच्छे खूबसूरत से रेस्टोरेंट में, या फिर वो कि नहीं थीम पार्क चलते हैं और डॉजिंग कार्स एंड देन उसके बाद हम पॉपकॉर्न और आइसक्रीम खाएंगे, सब कुछ होना चाहिए। नेटफ्लिक्स एट होम, चिल विद नेटफ्लिक्स। क्या मुझे ऐसा लगता है व्हाट सॉर्ट आर यू? हर रोज आप डिनर पे नहीं जा सकते, हर रोज आप ड्राइव पे नहीं जा सकते, तो सब सारे फ्लेवर्स होने चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा भाई अब जो भी सोच रहा है प्रपोज करने के लिए इनको वो सोचे कि वैरायटी रखनी पड़ेगी आपको। मैं सही बात बता रही हूँ, आई एम वेरी डिफिकल्ट पर्सन इन अ वे, एंड दूसरी तरफ से मैं बहुत ही चीज़ों को खुद ब खुद मैनेज कर लेती हूँ। मेरा जो भी लाइफ पार्टनर होगा उसको शायद मैं उसकी भी चीज़ें मैनेज कर दिया करूँगी, बिकॉज आई एम वेरी गुड एट दैट। मैं अपने पूरे घर वालों की चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, तो कोई इवेंट आता है मैं सबको मुझसे सब पूछ भी लेते हैं कपड़े क्या पहने, घर पे क्या करें, ये क्या करें, खाना भी मैं खुद सब मैनेज कर लेती हूँ। बट मैं डिफ़िकल्ट भी बहुत हूँ, बिकॉज अगर इफ़ आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग तो मेरे साथ फिर तुम्हें वो पुट इन करके वो सेलिब्रेट भी करना पड़ेगा ना। इफ आई एम सेइंग कि वी गोइंग देयर, सही एक्सपेक्टेशन तो है वो काफी उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लड़के का आसान नहीं है मैं बता रही हूँ। अच्छा व्हेन यू मीट अ गाय, क्या चीज़ सबसे पहले आप नोटिस करती हैं? आंखें, जूते, टाई, हाथ, क्या? मेरे ख्याल से मतलब वन बाय वन सब ही नोट करना पड़ता है। शुरू कहाँ से कर रही होती है? शुरू कर रही होती मैं। किसी ने मुझे बोला मैं वन ऑफ द माय गेस्ट सेड
हाथ नोट करती हैं या मुझे किसी की ड्रेसिंग बहुत अट्रैक्ट करती है कि उसने अपने आप को कैरी कैसे किया हुआ है, ठीक है। फिर उसका हेयर स्टाइल कि उसने अपने अच्छे से बाल बनाए हुए हैं, ये सारा कुछ। हेयर स्टाइल अच्छा, मुझे विद बियर्ड लड़के अच्छे लगते हैं ज़्यादा, तो वो उन्होंने अच्छी शेव की हो, ये नहीं है कि आई भाई आ जाओ। मुझे वो लड़के बहुत बुरे लगते हैं जो शेव किए बगैर और इस तरह से हो। आई एम सॉरी बट आप अच्छे से, तो वो रफ लुक नहीं पसंद आपको? रफ लुक विद स्टाइल। अभी रफ लुक में आपने बियर्ड नीट बनाई हुई है, बियर्ड, और उसके बाद आपने बाकी स्टाइलिंग की हुई है, तो वो दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आपके यहाँ तक बाल आए हैं तो काहे की रफ लुक वो। अच्छा, व्हाट इम्प्रेसेस यू? एक किसी भी क्या चीज़ है मर्द हजरात की जो आपको इम्प्रेस करती है? इंटेलिजेंस, ह्यूमर? मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को सबमिसिव होना चाहिए, वो सबमिट कर दे अपने आप को। ओके जी, आप जो कह रही हैं वही ठीक है। मेरा ख्याल है रिश्तों की लाइन खत्म हो गई, अभी टक 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 सब गिर गए। वो अभी नंबर ले रहे थे और अब वो खाली हो गए। मैं मजाक कर रही थी। अच्छा नहीं, आदमी की यार इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा एफिशिएंट नहीं होना चाहिए कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता। मतलब वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हाँ, इंटेलिजेंट होने, हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट। आई स्वेयर वो आदमी इतने खूबसूरत लगते हैं जो जानते भी हैं कि यार इस औरत ने या इस आदमी ने गलत बात की, वो कहेंगे जी कोई बात नहीं, शर्मिंदा नहीं करें, शर्मिंदा नहीं करें, और वो उनको पता हो कब क्या बोलना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। फिर चाहे आपने अच्छे कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, आपने अच्छे जूते पहने हैं महंगे नहीं पहने हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये पता है कि आपने बात कैसे करनी है, उससे अच्छा इस दुनिया में, उससे अच्छा आदमी नहीं होगा दुनिया में। लेकिन आदमी है ना, मर्द ज़्यादा गुस्सा जल्दी कर लेते हैं। मुझे ये बताएं, आप कराची में रहीं 2 साल, राइट? 2 साल 1 साल आई थिंक, नहीं ऑलमोस्ट 2 years। हाँ, उसमें से कोविड से पहले चली गई थी मैं, तो वो समहाउ कह लो नियर टू 2 years। या किसी तरीके कोई चेंज आया कभी, जब भी आप अपने जहाँ आप रह रहे होते हैं वहाँ से उठ के कहीं और जाते हैं, देन यू गो बैक कुछ उस सफ़र में, क्योंकि तब आपका बहुत चेंज भी आया कि आपका करियर भी पिकअप किया, यू मेट सो मेनी अदर पीपल, आप अम्मी के साथ अकेले रह रही थी, तो जब आप लाहौर वापस गई, आपको लगता है ये जो पूरा प्रोसेस था उसने आपके अंदर कुछ चेंज किया? जो आपके दोस्त हैं उनको लगता है कि मरियम में ये चेंज आया? ये एक मुझे ओवरऑल मेरी पर्सनैलिटी में 1-2 बहुत बड़े चेंजेस आए हैं, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शायद घर वालों को ना रियलाइज़ों पर आ गए हैं, ठीक है, कि एक या इस वजह से आए हैं कि मैं घर से दूर रही, या इस वजह से कि शायद मेरी पहले जब मैं यहाँ आई थी बहुत छोटी थी, अब मेरी एज ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से आए हैं। बट येस, ऑल टुगेदर इन 2-3 बातों की वजह से चेंजेस आए हैं। ये कि मुझे अपने घर से बहुत प्यार हो गया, ओके, ठीक है, जब आप वैल्यू आ गई। पहले मुझे ऐसा लगता था कि आप जहाँ भी रह रहे हो आप उसको बड़ा अच्छा सा अपनी मर्जी से सेट कर लोगे तो आपको उस जगह से प्यार हो जाएगा। नो, आपका जहाँ पे आपका घर है, जो आपके जहाँ पेरेंट्स का घर है, वो आपका घर है। मुझे तो अपने घर से बहुत प्यार हो गया हुआ है, ठीक है। मैं कहीं पे भी रहती हूँ मेरा दिल नहीं लगता, और मैंने यहाँ पे अपना पूरा सेटअप बनाया, घर को इतना अच्छा सेट किया यहाँ पर। जब वो मैंने कंप्लीट सेट कर लिया और मैं अकेली बैठी हुई, देन आई रियलाइज कि दिस इज़ नॉट माई हाउस। मैंने क्यों इसको इतना सेट कर लिया? मैंने सब उसके कुछ अरसे में सब रैप अप किया, अपने घर भेज दिया वापस, और देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं यहाँ पर आऊँगी, सिर्फ काम करूँगी, मेरा घर वही है। तो येस, ये मेरे में एक आया। देन मे बी बहुत सारी जो आपके रिलेशनशिप्स की वैल्यू बढ़ गई मेरी ज़िंदगी में कि येस, बिकॉज जब आप अपनी माँ से दूर रह रहे हैं, अपने बहन भाइयों से दूर रह रहे हैं, उनको काफ़ी अरसे बाद मिलते हैं, तो देन यू रियलाइज़ कि ये काम और ये दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, बट फॉर एग्जांपल आपके कॉलीग्स हैं, एनीबडी एल्स, इन सब से ऊपर है आपकी फैमिली, ठीक है। सो जब आप उनसे दूर जाते हैं और जब आप इस दुनिया में गुम जाते हैं और आपको वो सब मिल रहा होता है और फिर भी आप खुश नहीं होते, एट दैट मोमेंट यू रियलाइज़ कि जो लोग ये बातें करते हैं कि फैमिली इज़ एवरीथिंग, देन यू रियलाइज़ अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा और आप तब उस टाइम पे शायद आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, आपकी फैमिली भी आपको कोई ख़ास नहीं लग रही होती, जब सब मिल जाता है फिर भी आप खुश नहीं हैं, फिर भी आप मिस कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो फिर देन यू रियलाइज़ कि येस, जो आप फैमिली के साथ होते हैं आप कहीं नहीं ऐसे हो सकते। कोई फ़ैन रिएक्शन हमें सुना सकती हैं जो पहली बार रियलाइज़ अच्छा, यार लोग बड़ा पहचानने लगे हैं? हाँ, काफ़ी, मतलब जब लोगों ने नया पहचानना शुरू किया तो बड़ा अच्छा लगता था। जस्ट स्टार्ट में जब मैंने आई डिड 1-2 प्रोजेक्ट्स तो इतने ज़्यादा लोग नहीं पहचानते थे, तो कहीं आप बाहर जाओ तो थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है। आपके दोस्त हैं वो कहेंगे यार तो पहचानते ही नहीं है। एंड फिर मैंने सोचा ये जो तीली लगाते हैं मतलब कोई भी कह देता है ऐसे। अच्छा, मेरे दोस्त तो दूर की बात, मेरी बहनों के बच्चे
अल्लाह भाई, वो बच्चे हैं ना तो वो तो कुछ भी बोल देते हैं और वो तो आपको ऐसे समझते हैं कि आप कचरा हो, आप कुछ नहीं हो, ठीक है। मैं उनकी खाला हूँ बिकॉज हम उनको, मैं सबसे छोटी हूँ तो वो बिल्कुल, वो मुझसे बड़े हैं, दिमागी तौर पे मुझसे बड़े हैं। तो वो मुझे कहेंगे तुमने तस्वीर क्या डाल दी, तुम पागल हो, तुम्हारी शक्ल कैसी लग रही है, तुम ये क्या, तो वो, और कहीं ना पहचाने तो मुझे कह देती है यार तुम्हें कोई पहचानता ही नहीं है। और वो मेरे लिए इतना एम्बैरेसिंग होता है कि यार। तो उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया तो फिर बड़ा होता है, देखा अच्छा। और फिर जब मुझे पता, शुरू में अभी तनी, जब शुरू में मुझे पता होता था ना यार उस जगह पे जब मैं जाती ना वहाँ ज़्यादा, तो मैं सबको कहती थी आज वहाँ खाना खाने चलते हैं ताकि इज्जत रह जाए, ताकि इज्जत रह जाए। एग्जैक्टली, जिन लोगों के सामने कभी किसी ने नहीं पूछा होगा उनको मैं कहती थी आज हम वहाँ खाना खाने जाएंगे, आज हम वहाँ शॉपिंग करने जाएंगे। भाई क्यों, वहाँ जाके लोग पहचान लेते हैं ना, इसलिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सब पहचानते हैं। एक दो बार तो मुझे कभी मतलब यकीन नहीं हुआ, पीछे से कोई आवाज़ दे रहा था, एक लड़की, वो हल्का हल्का भाग कर भी आ रही थी, एंड आई वाज लाइक मुझे किसने ऐसे बुलाना है। सो आई वाज लाइक वो पीछे से आई है, लाइक आई वाज कॉलिंग हिम, आर यू श्योर यू आर कॉलिंग मी, कि हाँ आप ही को बुला रही हूँ मैं, आपको पिक्चर बनानी है। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने उसको हक भी किया कि यार मतलब इतनी उसने मेरे लिए मेहनत की और आई वो। सो बहुत सारे लोग हम वैसे जो प्यार करते हैं और नाम से पहचानते हैं, इट्स रियली गुड। चलिए शहनाई की तरफ आते हैं। हाँ श्योर। क्यों हाँ बोली आपने, क्योंकि बड़ी लंबी कास्ट है यार। मुझे हो रहा था, आपको ये नहीं फियर हो रहा था कि आई विल गेट लॉस्ट? अच्छा, माशाल्लाह से इवन शुरू की 2 किस्तों में मुझे भी थोड़ा ट्राई रखना पड़ा था। अच्छा ये इसकी बेटी, अच्छा ये है, ये भाई है, ये नंद है, ये भाभी है, ये नंद नहीं है, यू नो ये उसकी। तो क्या दिमाग में चल रहा था जब ऑफर हुई तो? और ऑफर कैसे हुई, कोई कहानी है वैसे कि इसके पीछे? नहीं कहानी तो कोई नहीं है सच है। मैं हाँ थोड़ी सी कहानी है भी इसके पीछे। जब हमारा कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था सॉरी, तो लॉकडाउन में बिकॉज कोई काम नहीं हो रहा था, सो मुझे बेसिकली एक शो वालों ने बुलाया लाहौर से, बिकॉज मैं सब रैप अप करके अपने घर जा चुकी थी कोविड में, और थैंक गॉड मैं चली गई थी, वरना अदरवाइज यहाँ होती, रेंट देना होता, ये मैं इतना सोचती हूँ। तो मैं तो सब सामान लेके कोविड लॉकडाउन से पहले ही जा चुकी थी ना, कि माइंड में तब तक तो इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ होगा कोविड इन जैन फेब। बस अल्लाह ने बनाया, मुझे तो मेरी हर चीज़ पता नहीं, अल्लाह ताला खुद ही मैनेज करते हैं। तो मैं वहाँ चली गई। उसके बाद मुझे एक शो वालों ने बुलाया फॉर अ डे, सो मैं यहाँ आई। तो उसी दौरान मैंने इन लोगों की कॉल आ रही थी कि ओके वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट। सो इन जिन्होंने मुझे कॉल की थी उनके साथ मैं पहले भी प्रोजेक्ट कर चुकी थी। तो मैं चली गई, मैं कहा चलो ठीक है। और उन डेज में आप कुछ कर भी नहीं रहे थे ना, लॉकडाउन था, ये था, मैंने कहा चलो करेंगे। अच्छा उनका ये इस तरह से कैरेक्टर है, और हर कैरेक्टर की इट्स नॉट अबाउट, ये जो शहनाई में आप देखिएगा हर कैरेक्टर की अपनी लाइफ है, उसकी अपनी जगह है, बाकी स्टोरी अलग है, लेकिन कोई ऐसा किसी को ओवरशैडो नहीं करा कि आपकी, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं जो कहे कि यार ये तो एम ही था बीच में। सबकी अपनी अपनी जगह। तो मैंने कहा कि ओके, और काफ़ी अरसे बाद एक लाइट हार्टेड और ऐसा कॉमेडी टाइप प्ले, काफ़ी अरसे बाद वरना वही रोने धोने और सब करते रहे। सो आई वाज लाइक ओके सही है, आई कैन डू दिस। अच्छा वो मैं उस टाइम वहाँ पे आई भी हुई थी, उन्होंने मुझे डेट शीट भेजी, ये है वो है। तो उसके बाद फिर मैं सिर्फ शहनाई के लिए फिर आए। अच्छा शुरू में मुझे ऐसा लगा कि ये वाली बात कि इतने लोग हैं तो मैं नज़र ही नहीं आऊँगी। बट ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है या क्या है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कैरेक्टर करती हूँ वो नज़र आ जाता है। हर किसी एक्टर को ये लगता होगा, आई एम श्योर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं करूँगी ना, ये कैरेक्टर शायद इतनी जगह नहीं रखता, पर मैं जब करूँगी मैं इसमें इतनी मेहनत करूँगी कि ये निकल कर आएगा। तो मैंने फिर बहुत सोचा उसके बारे में कि मैं इसमें ऐसा क्या करूँ कितने लोगों में ये नज़र आए, कुछ तो ऐसा करना। फिर मैंने अपना हेयर स्टाइल सोचा कि वो बनाऊं जो मैंने आज तक नहीं किया हो। इतने सारे लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जब भी शूट पर जाते हैं और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, हमें डायरेक्टर बोलता है, प्रोडक्शन वाले बोलते हैं, और बहुत एक्टर्स बोलते हैं कि इट्स ओके मैं तो यही करती हूँ, मैं यही करूँगी। बट आई थिंक सो कि आपको अपनी बनानी चाहिए जगह, अपनी लुक से, अपनी एक्टिंग से, हर चीज़ से। तो मैंने फिर सोचा कि यार ये इस पूरे प्रोजेक्ट में किसी के नहीं है, ठीक है। तो मैंने अपना वो अब मेरे शुक्र है तब नया वेवर खरीद चुकी हुई थी। तो मैंने एक दफ़ा घर पे ट्राई किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मैंने सोचा था किसी प्रोजेक्ट में ये करूँगी, पर इसमें मैंने सोचा कि इसमें मैं कर सकती हूँ, वो मैंने किया। फिर कुछ सीन्स में मुझे ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल से मुझे उसका ग्राफ बनाने में लगी कि ये ऐसा ना हो मैं बिल्कुल ही कोई बच्चों वाली एक्टिंग कर दूँ। मैं हूँ तो मरियम ना, मैं अपनी ऐसा ना हो अपनी एज से बिल्कुल ही बेबी बन जाऊं। इतना मुझे वो फनी भी नहीं करना और इतना मुझे सीरियस भी नहीं करना, क्योंकि सीरियस प्ले है नहीं। तो उस जगह पे आने में, मुझे सेट होने में, समझ आने में कि हाँ इसकी एक नॉर्मल सा ग्राफ बनाना है,
वो थोड़ी बच्ची भी है और थोड़ी समझदार, उसमें काफ़ी समझदारों वाली बातें भी करती है, हाँ। बट उसके अंदर जब वो अपने ट्रैक में जाती है तो वो उसमें प्यार मोहब्बत में फजूल हरकतें भी करती है। डायलॉग आज तो बड़ी फिलोसॉफिकल बोल रही होती है ऐसे तो वो आपको देखना पड़ता है अपना ग्राफ बनाने में। बट यस, मुझे नहीं इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी जगह बना पाएगा। आई नो फैन रिएक्शन कितना, मतलब आई एम जस्ट लविंग योर कैरेक्टर। थैंक यू। मुझे लगता है कि वो वक्त को वक्त बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वो उसकी मतलब एक वो उसके चाचा की बेटी और एक आप उसकी कजन, तो वो बड़ी क्लोज है ना। मैं यही सोच रही थी जब मैं कर रही थी कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि साइमा इतनी समझदार भी होगी। पर जब वो ऑन स्क्रीन आया है आफ्टर एडिटिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज जब आप शूट कर रहे होते हैं, एक सीन आपने 4 महीने पहले किया है, उसका अगला सीन आपने इस महीने किया है, तो वो आपका वो इतना नहीं आपको पता चल रहा होता कि ये वाकई में इतनी समझदार बन जाएगी या नहीं। पर जब वो एडिटिंग होकर पूरा आया है तो बहुत ही वो अच्छा कि अच्छी समझदार लड़की है साइमा। बहुत मजे का कैरेक्टर है, मुझे तो मजे। और अब वो जो नया ट्रैक स्टार्ट हो रहा है रोमांस का, वो और मजे का है। अच्छा, शहनाई में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत से यंग लोग हैं, मुझे लगता है 2 ग्रुप्स हैं, पूरा यूथ का ग्रुप और एक पूरा सीनियर्स का। ये होता था वहाँ पे, लग रहा होता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हमारे। हाँ, तो मैं तो कहती हूँ कोई सीनियर था ही नहीं, हम सब यूथ ही थे। कोई भी ऐसा नहीं है उस पूरे सेट में जो कि जिनसे आपको वाइब आ रही हो कि यार ये बड़े हैं, यहाँ ये बात नहीं करनी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बड़े जो वहाँ पर हैं वो इतने फ्रेंडली ना होते तो शायद हमारा वो सब निकल कर ना आता। वो माशाल्लाह से एवरीबडी इज सो फ्रेंडली, सो लाउड, सो हैप्पी दैट हम लोग तो भूल ही गए कि यार कोई गैप है, ये हमारे सीनियर्स हैं। हर तरह की बात की हमने। मेकअप रूम तो एक अजीब, पूरा वो ड्राइंग रूम टाइप था हमारा मेकअप रूम, और हमने इतनी लेट शूटिंग्स की हैं, लेकिन कभी फील नहीं आई। मुझे तो लग रहा था कि वाकई लग रहा होगा कि कोई शादी वाला घर है, कि वो आप सब, बिकॉज इतनी ढेर सारी लड़कियां ना, यंग लड़कियां, और मतलब खवातीन ही इतनी ढेर सारी कि सब तैयार होने जा रही हैं और सब वो ड्रेसअप हो रही हो, पूरा वो फील हो रही होती होगी वहाँ पे सेट पे। बिल्कुल ऐसा शादी के जब सीन्स थे, और ये तो है ही, इट्स ऑल अबाउट शादी, तो हर सीन शादी का था। तो उसमें से कुछ लोग सो रहे हैं, किसी का मेकअप हो रहा है, मैं उठ रही हूँ, खाना ला दे, खाना खाया, अब मेकअप कर दे, लेटे लेटे किसी का कुछ, तो ये पूरा वो घरेलू सीन था। तो उसमें काफ़ी नए कुछ एक्टर्स भी हैं, या एक्टर्स जिन्होंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया एज कम्पेयर टू यू, तो मुझे लगता है आप कहीं बीच में आ जाती हैं ना। एक तो बहुत सीनियर लोग हैं, एक तो बहुत नए लोग हैं। आप किस तरह हेल्प करती थी जो नए लोग थे? कभी ऐसा आया कि यू हेल्प देम ट्रांजिशन, बिकॉज आप भी तो कभी उस स्टेज से गुजरी हैं? डेफिनेटली। तो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बारे में कोई बात करूंगी तो ऐसा लगता है कि अपने मुंह से हम अपनी तारीफ करें तो दे कैन बेटर टेल अबाउट मी। बट येस, बिकॉज जब आप उस स्टेज से गुजरते हो तो आपको जो नए आने वाले लोग हैं, उन जो मुझसे नए हैं, आप अगर उनको हेल्प आउट करोगे तो एटलीस्ट यू आर डूइंग अ गुड जॉब। ठीक है, अल्टीमेटली उन्होंने अपनी जगह बना लेनी है, वो मुझे काट कर अपनी जगह नहीं बनाएंगे, उनकी अपनी जगह बनेगी। अब हर प्रोजेक्ट में मरियम तो नहीं हो सकेगी ना, किसी में मरियम होगी तो किसी में नई आने वाली लड़की होगी, तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो अब बहुत सारे हमारे बहुत, जैसे कि जिन जिन लोगों के साथ मेरे सीन थे, तो मैंने उनको ये ज़रूर बताया एज अ व्यूअर के देखने में कि यार ये जो तुमने सीन किया है ना, इसको थोड़ा सा तुम चेंज कर लो ना तो और अच्छा हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास डायरेक्टर साहब थे माशाल्लाह, उन्होंने तो हमें इतने प्यार से एक एक बात बताई है और इतने प्यार से सबको समझाया कि आप देख लें, जिसने पहला भी सीन किया है, कभी लग रहा है किसने पहला सीन किया है? नहीं। वो उन्होंने इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से सब कैरेक्टर्स को बताया, लेकिन उसमें अगर एज एक्टर आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हो तो वो मैंने ज़रूर किया। और इसी तरह मुझे भी मेरे सीनियर्स ने ऐड ऑन किया होगा डेफिनेटली, जो वहाँ पे थे। इज शहनाई गिविंग अ सोशल मैसेज या इज जस्ट अ मज़े का हल्का फुल्का ड्रामा? इट्स मज़े का हल्का फुल्का ड्रामा भी है, पर सोशल मैसेज अगर आप इसको लेना चाहो तो एक हो सकता है, और है भी, कि एक फैमिली में हर कोई एक जैसा नहीं होता, कोई अच्छा है कोई बुरा है, किसी के अपने फ़ायदे हैं, किसी के उसमें नुकसानात हैं, बट एट दी एंड फैमिली होती है, उसको आपको इकट्ठे लेकर चलना चाहिए, और ऐसी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शहनाई है एक कंप्लीट इमेज है एक फैमिली लाइफ का। अच्छा, मैं थोड़े हल्के फुल्के सवाल कर रही हूँ आपसे, ठीक है? कुछ फन वाले मज़े के सिचुएशंस में आपको सिचुएशन मैं पूछती हूँ, ठीक है? कौन सबसे ज़्यादा शहनाई के सेट पे हर वक्त हंसी मजाक करता रहता था और दूसरों को भी चैन से नहीं बैठने देता था? हंसी मजाक तो आई थिंक सो जवेरिया जी, शी इज फन क्या ऑन सेट। वो हर वक्त कोई ना कोई चुटकुला छोड़ देती है, कोई हंसी मजाक चलता रहता है।
So I enjoy her company. मैंने सुना उन्होंने डांस में बड़ी आपको मदद की, सब लोगों को डांस प्रैक्टिस में? डांस प्रैक्टिस पे मैं नहीं गई थी, अच्छा, क्योंकि आई वाज इन लाहौर एट दैट टाइम, सो वो डांस प्रैक्टिस का मुझे नहीं इतना आइडिया है, बट येस वो सबको साड़ियाँ पहनाने में उन्होंने बहुत मैं वही, help out हाँ, किया। वैसी प्यारी Yeah, साड़ियाँ पहनाने पे बहुत हेल्प आउट किया उन्होंने। अच्छा, कौन सबसे ज़्यादा नखरे दिखा रहा होता था सेट पे? नखरे तो किसी ने भी नहीं दिखाए, आई थिंक सो। कौन हर सिंगर कौन था सेट पे जिसको गाना, जब देखो कोई ना कोई गाना गुनगुना आ रहा है, या कुछ होते हैं ना ऐसे कैरेक्टर जिनको आता हो या नहीं आता हो बट दे लाइक टू टीज? नहीं, हमारे सेट पे बेसिकली वाकई में सिंगर्स थे। अच्छा, वो एक नई लड़की आई है निदा, वो बहुत अच्छा गाना गाती है। अच्छा, उसके अलावा अरसलान, वो बहुत अच्छा गाना गाता है। अफान, अरसलान तो अभी वाली किसमें भी गाता हुआ आ रहा था यही वाला, तो वो हमने इस सेट पर बहुत गाने गाए। अफान वाज आल्सो सिंगिंग। हाँ, ओके, इस सेट पर हमने वाकई में गाने गाए, क्योंकि हाँ यहाँ पर सबको लगता है कि हम सब सिंगर हैं, मुझे भी लगता है मैं भी सिंगर हूँ। बस हम पकड़ने वाले हैं आपको। अच्छा, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हम उन दो, निदा तो एक उसको प्रॉपर सिंगिंग आती है, उसके अलावा हम सब ने ऐड ऑन किया कि हम सब सिंगर हैं। करते क्या थे, कोई एक स्टार्ट करता था, सब ज्वाइन करते थे, या अंताक्षरी चल रही होती थी, या क्या? बहुत सारे जब हमारे लेट नाइट शूट हुए हैं, और जब हम मोस्टली सब यंगस्टर्स थे, तो वो आपने देखे होंगे शायद छत वाले सीन्स, तो वो छत वाले सीन्स हमने इकट्ठे किए थे एक दिन, क्योंकि वो एक ही दिन पूरे रात का टाइम लेकर, तो हम सब नीचे बैठे हुए थे। अब वो क्योंकि निदा सिंगर है तो हम उसको कह देते थे ज़रा गाना सुनाओ, तो वो गाना गाने शुरू करती थी, फिर आगे जी मैं भी तो सिंगर हूँ, तो मैं भी तो सिंगर हूँ, तो हम सब ने बहुत गाने गाए उस पर। कौन हर वक्त खाना मांग रहा होता था? मेरे ख्याल से रमशा। अच्छा, शी इज़ वेरी फूडी, शी इज़ क्यूट। हर वक्त वो मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है, मुझे भूख लगी है, और मैं खुद बहुत खाना मांगती हूँ, तो मैं रमशा को क्या कहूँ, बट शी समहाउ शी इज़ क्यूट कि अब ये खाना को चाहिए। या अच्छा, ये बताएं कि मेकअप और लुक्स के बारे में सबसे ज़्यादा किसको होता था कि हाँ मेरा मेकअप सही है ना, मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, बाल सही हैं? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद हूँ वो। अच्छा। और मेल्स में मेरे ख्याल से द गाय हु इज प्लेइंग दैट हुनैन्स कैरेक्टर, हमाद। अच्छा, आप दोनों? हाँ, मुझे अपने बारे में लगता है, मे बी और भी कोई हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी पर्टिकुलर, यार मैं ठीक लग रही हूँ ना, मैं ये है वो है। सो हमाद इज टू, लड़कों में वो इज सो मच इनटू दिस के मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरे बाल ठीक हैं, ये वो। अभी आपके दो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इश्क जलेबी और शहनाई, और आप दोनों बड़े सीनियर एक जगह जावेद शेख के साथ हैं। कोई सीन आपका डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल सबके साथ दो किए भी हैं, हाँ जी। और फिर दूसरे में कवि साहब के साथ। तो मुझे कोई एक बात कवि साहब की और कोई एक बात जावेद शेख साहब की बताएं, जो आपको फील हुई, नोटिस किया, आपने लर्न किया, यू एडमायर्ड। कवि अंकल के बारे में तो आई जस्ट adore him so much, इतने क्यूट हैं वो, इतने क्यूट हैं कि मैं मतलब उनके सीन्स, जब उनके सीन हो रहे होते हैं तो मतलब मैं देख रही होती हूँ कि यार ये सीन कर रहे हैं, और भूल जाती हूँ अपनी लाइन भी बोलनी है। और वो सेट पे भी वो इतना सबसे ज़्यादा प्यार से रहते हैं, और कभी कभार मैं ये सोचती हूँ कि मतलब एक इंसान आपसे एज में ज़्यादा है और वो इतने मज़े से प्ले कर रहा है, तो बड़ा मज़ा आता है। सो आई रियली लाइक हिम। और वो जैसे उन्होंने, मैं अभी उनके कल एक सीन भी मैंने देखा उसमें, और जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है, सो मुझे वो बहुत प्यारे लगते हैं। बट डिड यू पिक अप वन थिंग फ्रॉम हिम? कोई एक चीज़ आपने जब? हाँ, उनसे मैंने एक चीज़ पिक की है कि इतने सारे काम के बावजूद, इतने अरसा काम करने के बाद, ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। ठीक है, वो सबकी बहुत तारीफ़ भी कर रहे होते हैं, और विद द टाइम मैंने उनमें ये नहीं देखा कि मैं ये हूँ, ठीक है, और मैं ये करे, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रह रहे होते हैं, और वेरी पॉजिटिव। अगर हम सेट पे कोई किसी को डांट देता है, किसी टीम के मेंबर को, या काम को डिले हो गया किसी एक्टर को, तो वो हमारे यहाँ ऐसे हुआ एक दिन, क्योंकि बिकॉज वी आर डूइंग अ रमज़ान प्ले, तो रमज़ान में ही शूट करें, रमज़ान में ऑन एयर भी जा रहे, तो बहुत प्रेशर था, ठीक है सारा। तो वो ऐसे आपस में बैठे बात करें, काम जल्दी नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो वो सुन रहे हैं। एट द एंड ही सेड, क्या यार काम ऐसे ही होता है, आप लोगों को हो क्या गया, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप लोग इतना अच्छा काम जा रहा है। सब चुप सब चुप कि ये इन्होंने क्या बात कह दी। उन्होंने कहा क्या मसला है आप लोगों को, हर एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, अभी ये क्या मशीनें थोड़ी हैं कि 100% ठीक हो जाएगा। उससे अगले दिन हम लोगों की ना कभी कोई बहस हुई, ना लड़ाई, ना कुछ, के हम लोगों की मतलब ओवरऑल टीम की कि ये लेट क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज उन्होंने कहा यार कर रहे हैं ना काम, अब बाकी अल्लाह ताला है, वो डाल देगा, जो भी एंड करना है कर लेंगे, अल्लाह ताला भर कर डालेंगे, खत्म हो जाएगा। सो ही इज वेरी पॉजिटिव। एंड शेख साहब इज ऑल्सो वेरी स्वीट। समहाउ हमें पूरे सेट पे कभी ये फील नहीं आई कि मतलब जावेद शेख साहब बैठे हुए हैं और सीन करना है और डरना है, ये है वो है, कोई ऐसी वाइब नहीं आई। ही इज वेरी स्वीट।
टू या तो कोई वो ऐसी फिल्म ऐसी कोई वाइब नहीं आई कि एक फिल्म स्टार बैठा हुआ है बिकॉज इन्होंने इतनी मूवीज़ की हैं इंडिया जाके मूवीज़ की हैं और इतने पुरानी एक्टर हो रहे हैं पर बिल्कुल वाइब नहीं आई कभी भी के आफान, वहाज और उसामा, तीनों में से कौन सबसे अच्छी चाय बनाएगा आपके ख्याल में? I don't know about Wahaj and Afan. Might be Usama. अच्छा, Yeah, okay, yeah. okay. You worked with Because Usama cooking करता रहता है, so that's why I'm saying. Okay. वो अक्सर बोल रहा होता है आज मैंने ये बनाया और आज ये. इश्क जलेबी, क्या, किस तरह, क्यों, क्या चीज़ अच्छी लगी सबसे ज़्यादा आपको उसके बारे में? उसके बारे में मुझे जो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो बात अच्छी लगी थी वो हमारे डायरेक्टर साहब को भी नहीं पता होगा कि वो मुझे लगा कि मुझे उनका प्रोजेक्ट करना है ठीक है वजाहत साहब का एंड मैंने बताया ना कि मेरी लाइफ में उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है पहला प्रोजेक्ट किया फिर यहाँ आने की वजह तो मुझे था कि बस उन्होंने बोला है तो उन्होंने बोला मैंने करना है और उन्होंने माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया और उनकी स्क्रीन इतनी प्यारी है कि आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं कैसी लगूंगी बड़ी बड़ी नीट सी वेरी प्रिटी बहुत प्यारा शूट करते हैं वो हमारे डीओपी साहब का भी इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स है बट येस तो वो मेन बात थी कि मुझे उनका प्रोजेक्ट करना था एंड प्लस उसमें वो कैरेक्टर भी बड़ा मज़े का था और इतनी अच्छी कास्ट जब मुझे पता चली इतनी अच्छी सीनियर कास्ट थी एंड प्लस आप उसमें मेन पैरेलल लीड कैरेक्टर था तो येस आई वाज लाइक येस आई वांट टू डू दिस और बिना मांगे जो चीज़ मिल जाए अच्छी वो कौन मना करे बिल्कुल ये तो सही बात है ठीक है तो या तो आप बहुत सारे लोग हैं वो इंतज़ार करते हैं कुछ अच्छा मिल जाए आपको बिना मांगे मिल रहा है तो क्यों नहीं करेंगे आप बिल्कुल तो रीज़न थी थैंक यू सो मच नो थैंक यू कि आपने इतने मज़े की बातें शेयर की हमसे और गप लगाई पूरी और आई थिंक हमने कुछ बड़ी सीरियस बातें भी की और कुछ फन बातें भी की आई थिंक इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर न्यू कमर्स कि वो आपकी जर्नी के बारे में सुने उनको भी कुछ रियलिटी चेक्स मिले मैं बस सॉरी मैं जस्ट अपने न्यू कमर की बात की आई वांट टू ऐड ऑन दिस थिंग कि आप अपने पर यकीन रखें और जो किस्मत में है ना वो मिल जाएगा कभी भागे मत मे बी आपका सफ़र बहुत लंबा हो बट एंड पर आपको बहुत खुशी होगी ठीक है ना कि आप भागम दौड़ में बहुत ऊपर पहुंचकर एकदम से गिरें और बाद में आप रोएं कि मेरे साथ हुआ क्या आप आहिस्ता आहिस्ता चलें और अल्लाह पे यकीन रखें आपको सब मिल जाएगा बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है आपने एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक जो लोग नए आते हैं शुरू करते हैं बड़ी जल्दी डिसहार्टन हो जाते हैं ना तो उनको थोड़ा पुश करने के लिए अच्छा है कि वो काम करते हैं और अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही ना तो अपने आप को इतना पुश भी मत करें ये आपके लिए नहीं बनी होगी फिर अल्लाह ने कुछ और सोचा होगा तो आप वो कर लें क्या फर्क पड़ता है Thank you so much. We wish you all the best and we really enjoying your dramas right now. Thank you. Keep on watching.